देखिए DTH की सप्लाई है, ठीक है। इस DTH की सप्लाई में क्या फॉल्ट है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सप्लाई देते हैं, ठीक है। और सप्लाई देने के लिए पहले मैं इसमें वायर सोल्ड कर लेता हूँ। ये मैंने इधर सोल्ड कर दी और दूसरे पार भी, दूसरी साइड भी मैं सोल्ड कर लेता हूँ। ये मैंने वायर सोल्ड कर लिए, ठीक है। अब हम इसे सप्लाई देके देखते हैं। तो सप्लाई जब देखते हैं, जब भी आपकी सप्लाई चेक कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जब भी आप सप्लाई चेक कर रहे हो तो सीरीज बोर्ड में ही चेक करो। तो देखिएगा ये मेरा सीरीज बोर्ड है और मैं इसे सप्लाई देके देखता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो ये मेरा सीरीज का है, ठीक है। और मैंने इसमें बल्ब के जो 100 वाट के बल्ब की सीरीज बनाई है और इसे सप्लाई देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे सप्लाई दे दी है और ये मीटर से हमें चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर पहले AC में चेक करते हैं कि हमारे यहाँ इस मीटर में कि यहाँ सप्लाई में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिएगा यहाँ मेरी 220 वोल्ट आ रही है। ऐसा इधर कर देता हूँ ताकि ये सप्लाई और इधर कर देता हूँ। अब देखिए अब चेक करा देता हूँ मैं कि ये देखिएगा यहाँ मेरे 220 वोल्ट आ रहे हैं। अब देखिएगा इधर की जो पॉइंट है आपके, ये DC पॉइंट है और यहाँ जो आते हैं आपके ये वाला पॉइंट जो होता है, यहाँ आपके 12 वोल्ट आते हैं। तो यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ आपके 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसमें सप्लाई में फॉल्ट है। अब देखिएगा इस सप्लाई में फॉल्ट क्या है, तो पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद जो है जब चेक करते हैं तो देखिएगा इसमें क्या हुआ है कि इसकी ये मेन IC जो है, सप्लाई की जो IC है, ये हमारी फटी पड़ी है। देखिएगा ये IC जो इसकी फटी हुई है, ठीक है। तो इसे हम सप्लाई को जो इस सप्लाई में जो है ये IC हम चेंज करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी सप्लाई ओके होती है कि नहीं होती है। ये जो IC जो अधिकांश जो सर्किट शॉर्ट होने पर फट जाती है, ठीक है। तो देखिएगा आयरन से जो मैं ये IC निकाल ली है, ठीक है। और इस IC को मैं निकाल लेता हूँ। ये IC जो है देखिए ये वाली IC थी इसमें, और ये IC जो थी इसमें देखिए ये इसकी फटी हुई IC है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कौन सी IC लग सकती है। तो इस बोर्ड में जो यानी कि आप इस सप्लाई में जो या इसमें जो आपका IC लगेगी वो आपकी IC का जो नंबर होगा वो होगा 8022, ठीक है। ये IC है देखिएगा इसकी, ये इस तरह की IC है। इसमें 8 पिन की IC होती है, ठीक है। और इसमें जो नंबर यहाँ इस वाली बोर्ड में जो नंबर लगेगा सप्लाई में जो लगेगा उस IC का जो नंबर होगा वो आपका 8022 नंबर होगा, ठीक है। तो मैं ये IC जो है लगा कर देखता हूँ। अब देखिए IC लगाते हुए ध्यान रखना कि इसमें देखिएगा इधर कट है हमारा, ठीक है। और हमारे सर्किट में भी देखिएगा इधर कट बना होगा, ये देखिएगा इधर कट बना हुआ है हमारा ये। तो इसका मतलब पिन नंबर 1 जो हमारी IC की इधर होगी, ठीक है। और हमारी IC में इधर कट लगा हुआ है ये, ठीक है। तो पिन नंबर हमारी ये वाली 1 होगी। तो पिन नंबर पे 1 नंबर और ऐसे ही हमें IC को लगाना है। अगर हम IC उल्टी लगा देंगे तो हमारी IC क्या हो जाएगी, हमारी फट जाएगी, यानी कि जैसे जो कंडीशन थी वही कंडीशन इसकी हो जाएगी। तो ये देखिएगा मैंने IC में IC लगा दी है और अब मैं इस IC को सोल्ड करता हूँ, ठीक है। और सोल्ड करने के बाद तब हम चला के देखते हैं कि हमारे मेन बोर्ड की जो सप्लाई है वो सही होती है कि नहीं होती है। थोड़ा सा पहले प्रेस करके एक पिन को सोल्ड कर लेता हूँ ताकि ये बाहर ना निकले। पहले साइड की पिनों को सोल्ड कर लेना चाहिए ताकि हमारी IC फिर सोल्ड करते समय हिले नहीं। और ये इधर की जो पिन है वो चारों पिन जो हैं वो एक साथ सोल्ड है हमारी। इधर की 2 अलग हैं और एक का अलग सर्किट बना हुआ है हमारा। तो ये देखिएगा ये IC जो मैंने सोल्ड कर दी है, ठीक है। और इसे ब्रश मार देता हूँ, ठीक है। सोल्ड करते समय हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप IC सोल्ड करो तो इसमें हल्के सी साफ़ करके थिनर हो या ब्रश हो तो इसे साफ़ कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए कि कभी कभी होता है कि जो हमारा सोल्डर होता है और जो पेस्ट होता है उसमें से क्या इसकी रेजिस्टेंस बन जाती है, और जिससे रेजिस्टेंस बन जाती है जिसके कारण जो होता है हमारी IC जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है।
तो देखिएगा इस बोर्ड में जो सप्लाई बोर्ड जो हमारे DTAC सप्लाई बोर्ड था, इसमें मैंने IC डाल दी है, ठीक है। और इसमें जो IC डाली है वो AP8022 इसका IC का नंबर था जो मैंने डाली है, और वही IC इसमें डाली है, ठीक है। अगर आप अलग नंबर डालोगे तो आपकी IC नहीं चलेगी, ठीक है, और फट जाएगी। अब ये देखिएगा कि अगर ये आपकी IC फटी हुई है तो इस IC को डालते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए कि सबसे पहले तो ये जो डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, इन्हें चेक कर लेना है कि ये आपके शॉर्ट या ओपन तो नहीं है, ठीक है। ये IC चेंज करते समय सबसे पहले ये डायोड चेक कर लेना है, ठीक है। और एक ही आपका जो ये PF लगा है, ठीक है, यहाँ इसे चेक कर लेना है कि ये तो शॉर्ट है नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो इस IC को चेंज करते समय ये डायोड और ये PF चेक कर लेना, तब ये IC डालनी है। अब देखिएगा ये जो यहाँ इसमें सप्लाई के बारे में बताऊँ कि ये इतना हिस्सा जो होता है आपका ये इनपुट सप्लाई का होता है, ठीक है। ये इधर इतना हिस्सा जो होता है ये आपका ये इनपुट होता है। तो यहाँ आपको 220 वोल्ट AC मिलेगी, और यहाँ फिर 220 वोल्ट AC से फ्यूज़ लगा है, फ्यूज़ से आएगी सप्लाई, ठीक है। फिर लाइन ड्राइवर ट्रांसफर लगा हुआ है, और इससे डायोड पर जाएगी, डायोड के बाद यहाँ कंडेंसर पर जाएगी। कंडेंसर पर आपको यहाँ डायोड DC करंट मिलेगा, यानी कि 250 से 300 वोल्ट के लगभग DC वोल्टेज मिलेंगे यहाँ। तो सबसे पहले अगर आपको क्या करना है सप्लाई चेक करते समय, कि सबसे पहले आप यहाँ AC वोल्ट चेक कर लीजिएगा, फिर कंडेंसर पर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर आपके कंडेंसर पर DC करंट नहीं आ रहे हैं, DC वोल्टेज या 250 से 300 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो अभी भी आपका यही फॉल्ट है, यानी कि इधर इनपुट एरिया में ही सप्लाई में फॉल्ट है। अगर देखिएगा इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, आपके डायोड शॉर्ट हो सकते हैं। अगर आपके डायोड शॉर्ट होंगे तो अगर आप सीरीज बोर्ड में लगाएंगे तो आपका सीरीज का बल्ब जल जाएगा, और अगर ये डायोड ओपन होंगे तो आपका सीरीज का जो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, मगर सप्लाई नहीं बन पाएगी, इस कंडेंसर पे आपका सप्लाई नहीं आएगी। तो देखिए मैं आपको चेक करा देता हूँ इस सप्लाई को, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ AC मिलेगी, तो यहाँ हम ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसे सप्लाई देता हूँ और फिर हम चेक करते हैं, सीरीज में ही चेक करना है, ठीक है। अब देखिएगा ये रहा मेरा मीटर। तो सबसे पहले हमें AC वोल्टेज चेक करने हैं, तो AC वोल्टेज देखिएगा यहाँ आपको ये AC वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर आपको ये यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, देखिए फ्यूज भी सही है हमारा, ठीक है। अब हम सीधे क्या है इस पर जो हमारा कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है, 2270 450 वोल्ट का कंडेंसर होगा, यहाँ पर DC वोल्ट चेक करते हैं। यहाँ पर आपके मैंने बताया आपको 250 से 300 या 350 वोल्ट मिलेंगे आपको। तो यहाँ देखिए मैं चेक करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ, ये देखिएगा यहाँ मेरे वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेरे वोल्टेज देखिएगा, ये देखिएगा DC करंट आ रहा है, इसका मतलब मेरी जो इनपुट सप्लाई का था वो मेरी सही हो चुकी है। आप देखिएगा आउटपुट की सप्लाई चेक करते हैं कि हमारे आउटपुट की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आउटपुट की सप्लाई में देखिएगा इधर और इधर, यानी कि इधर तो आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, और यहाँ आपकी जो आपकी 3.3 वोल्ट की या 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, ठीक है। ये दो, इसके बाद ग्राउंड होता है, फिर आपकी यहाँ 12 वोल्ट होगी, ठीक है, और फिर यहाँ 24 वोल्ट होगी। तो देखिएगा इधर की वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्राउंड लगा लेते हैं, तो ग्राउंड है हमारा, यहाँ हमारा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ हमारे वोल्टेज देखिएगा, सॉरी ये प्रोड मैंने उल्टी लगा रखी थी, ठीक है। अब चेक करते हैं हम यहाँ, तो यहाँ देखिएगा यहाँ मेरी सप्लाई आनी चाहिए, ये देखिएगा 3 वोल्ट आ रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पिन पर यहाँ ग्राउंड होगा, और यहाँ आएगी आपकी, ये देखिएगा 20 यानी कि 24 वोल्ट के लगभग होगी यहाँ आपकी, ये देखिए 24-26 वोल्ट आ रही है। यहाँ पर आपकी 12 वोल्ट आएगी, ठीक है, 12 से 16 वोल्ट आ रही है, ठीक है। फिर ग्राउंड होगा, और यहाँ आपकी ये आपकी 3 वोल्ट या 5 वोल्ट सप्लाई होगी, ये देखिएगा यहाँ भी आपकी 3 वोल्ट सप्लाई आ रही है, यहाँ भी 3 वोल्ट सप्लाई आ रही है, क्योंकि यहाँ एक ही सर्किट बना दिया गया है, ये देखिएगा आपकी सप्लाई आ रही है। तो हमारी सप्लाई में इसमें जो फॉल्ट था, क्या फॉल्ट था कि हमारी ये जो IC थी, IC का जो मैंने आपको नंबर बताया AP8022, ये जो क्या हो गई थी, फट गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी इनपुट सप्लाई भी ख़राब हो गई थी और आउटपुट सप्लाई भी नहीं निकल रही थी। तो मैंने ये IC चेंज कर दी है, और मेरी इनपुट सप्लाई भी ओके हो चुकी है, और आउटपुट सप्लाई भी मेरी वोल्टेज सही आ रहे हैं।